इधर x लिखा तो x बराबर लिख दिया a i का मतलब क्या हो गया यूनिट वेक्टर। इधर ले लिया j तो j भी ठीक है। अब इसको मॉड ले ले, मान लो इसको x लिया ना तो इसको ये r ले लो, छोड़ो रिजल्ट तो r मॉड बराबर हो जाएगा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इस केस में। लेकिन अगर एक पॉइंट पर देखिए ये सब चीज दिमाग में बैठा लीजिए, अगर इफ द टू फोर्सेज वेयर एक्टिंग, अगर टू फोर्स कर दिया, ये फोर्स है मान लीजिए, ये वेक्टर लिए थे, अगर टू फोर्सेज वेयर एक्टिंग एट वन पॉइंट तो रिजल्टेंट इतना होगा। अगर मान लीजिए जो थीटा क्या है एंगल बिटवीन ए एंड बी, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि थीटा क्या है एंगल बिटवीन। अगर मान लीजिए कि ए है और ई एंगल अल्फा है तो tan अल्फा बराबर क्या होता है, tan अल्फा बराबर बी साइन अल्फा, बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। ये सब मेरा पिछले वीडियो में देखेंगे जहां डायरेक्शन निकालना होगा, तो ये सब फार्मूला आप याद कर लीजिए। अब कहेगा कि मान लीजिए कि ए है वेक्टर बी है, अब ए मतलब इधर चला गया, ये वेक्टर इधर लगा और बी वेक्टर इधर लगा तो एंगल कितना हो जाएगा 180। cos 180 क्या होता है आप लोग को ये सब याद रखना है -1, तो -1 करोगे तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा a माइनस बी। देख लीजिए बैठा के यहाँ पर cos थीटा का वैल्यू 180 रखेंगे तो -1 हो जाएगा, तो a स्क्वायर पर बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हटाएंगे तो रूट e इतना आ जाएगा। अब कह देगा कि ए वेक्टर इधर है बी वेक्टर इधर है, एंगल 90 डिग्री हो गया, तब क्या हो जाएगा cos 90 0, तो ये r इक्वल टू इतना हो जाएगा। ये सब चीज आपको दिमाग में माने एकदम कंसेप्ट बैठा लीजिए कैसा होता है। अब देखिए ये चीज, अब एक चीज होता है आपने नाम नहीं सुना होगा, देखिए आप नाम नहीं सुना है जैसे लामी, तो लामी क्या बोलते हैं लामी, देखिए लामी, तो लामी क्या बोलता है कि लामी एक थ्योरम है, कहता है ये सब देखिए दिमाग में बैठा लीजिए। कभी कभी सब गूगल और चाट जीपीटी में बोलेंगे तो हो सकता है कि उसका यूज कर दे और आपको समझ ही नहीं आए कैसे हो। कहता है क्या कि इफ द थ्री फोर्सेज पी क्यू आर, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए लामी, देखिए लामी थ्योरम समझे। आपको ये भी बता दिए कि ये अभी चाहिए, अभी पहले लामी बता दिए। इफ द थ्री फोर्सेज है एक्टिंग एट वन पॉइंट इन इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा, मतलब अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स द पार्टिकल इन स्टेशनरी, इक्विलिब्रियम है। तो कहता है देखिए द फोर्स ऑफ माने मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस ऑफ द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ अदर टू। एकदम दिमाग बैठा लीजिए, क्या बोले, मान ली पी फोर्स है तो ई अल्फा, क्यू फोर्स है तो बीटा, और ई फोर्स लगा तो ई गामा। तो कहता है क्या लामी थ्योरम, दिमाग में कंसेप्ट, if the three forces are acting at a one point in equilibrium, the force, the magnitude of the force is directly proportional to the sine of angle of other, माने P जो होगा sin अल्फा, इस P काम कर रहा है तो इसके अदर sin अल्फा, क्यों काम कर रहा है तो क्या होगा साइन बीटा, और आर काम कर रहा है तो साइन गामा, यानी फार्मूला हो गया पी बाई साइन अल्फा, पी बाई साइन बीटा, आर बराबर साइन गामा। तो ये एक तरह का फार्मूला हो गया।
समझ गए? If the three forces were acting at one point in equilibrium, the force, one of the force and the magnitude of the force is directly proportional to the product, माने directly proportional to the sine of angle of other two. तो ऐसा होगा, तो ये आपको दिमाग में बैठा लेना है। इसको बोलते हैं लामी थ्योरम। मतलब कोई भी फोर्स है, अगर ट्रायंगल में भी ले लिया, ये मान ले P है, ये Q है, ये R है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं P बाई ऑर्डर में कर दीजिए A, B और C, O माने A, B, C, A, तो P बाई, जब P काम करेगा तो इसको ऑर्डर में लिए, तो इसको लिख दीजिए A B, Q लेंगे तो B C और R लेंगे तो C है। अगर इसको ट्रायंगल में कर देंगे तो इसी को हम लोग बोलते हैं लामी थ्योरम। इस पर भी हिसाब हम एक दो को बताए हैं आपको। अब रही सवाल कि आपको एक होता है लेम्डा म्यू थ्योरम। तो लेम्डा म्यू थ्योरम क्या होता है? तो देखिए लेम्डा म्यू थ्योरम क्या होता है।